नमस्कार ऋतु जी और आदित्य। आज हमारे साथ ऋतु जी और आदित्य हैं जो कि जयपुर से आए हैं और बताते हैं बहुत अच्छा लगा इनको। हम इन्हीं के शब्दों में सुनेंगे इनको क्या लगा, कैसा लगा। ये कैंप में आए हैं, लाइफ स्किल्स कैंप फॉर किड्स एंड पेरेंट्स, और पूछते हैं कैसे आए, किसने रेफरेंस दिया, अंशु सर से कैसे आए बात करके। तो ऋतु जी आप बताइए पहले, कैंप में आना कैसे हुआ? अभी इसकी छुट्टियां चल रही थी तो अभी छुट्टियों में दिल्ली आए हम। फिर अंशु भैया का फ़ोन आया था कि यहाँ पे कैंप होता है ऐसे ऐसे, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है, बच्चों से भी संबंधित बातें होती है, बड़ों के लिए अच्छी नॉलेज सब कुछ। तो मेरे को लगा कि नहीं, अपन कहीं दूसरी जगह घूमने जाएंगे, इससे अच्छा कुछ ऐसा भाई नॉलेज मिले बच्चे को, मुझे, कि जो फ्यूचर में काम आए। तो फिर ये सोच के फिर हम लोग आ गए। जी आदित्य आप बताओ, तुम क्या एक्सपेक्ट किए थे? आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 9th में हूँ अभी। आप 9th में हैं। आपने मतलब ऐसा माहौल आपके मन में हमेशा रहता तो होगा ही कि एक चिल लाइफ हो, एक मज़ेदार लाइफ हो, झूमती हुई हो, बदमाशी करें और बहुत कुछ सीखें, बहुत समझें। तो मैं समझता हूँ आपके लिए तो ये गिफ्ट ही रहा होगा कि प्रशांत सर थे, अनुश्री मैम थी, बच्चे लोग थे, आप गहरी से गहरी बात भी सीख रहे हैं और सबसे घटिया से घटिया मिट्टी भी आप लोग आपस में खेल रहे हैं। तो आपके लिए कैंप कैसा रहा? तो आप बताइए आना कैसे हुआ? आपको पता था क्या कि आने मुझे वाले तो हैं? सबसे पहले जो मेरी दीदी है अंशु दीदी, उनकी बात हो रही थी कि वो जाने की, जब अकेले वो जब वो बोले अकेले तो क्या जाए, जब साथ के अंदर एक फैमिली हो जब एकदम कंफर्ट रहता है। तो फिर बाद के अंदर वो उनका कैंसिल हो गया था। फिर बाद के अंदर जब बुआ जी और फूफा जी आए थे तो हमारा प्लान बन गया कि चलते हैं वहाँ पे। और जो अंशु सर है उनसे भी हमारी बात हो गई थी, तो उन्होंने भी हमें बताया कि कैंप ही ऐसा है, बहुत अच्छा इसके अंदर होती है। तो हमने भी देखा, रोज़ कहीं पे घूमने जाते हैं, इंडिया गेट देख लेते हैं और चीज़ें, लोटस टेम्पल, इससे अच्छा जो भी नेचर है इसके पास जाएं हम कैंप के अंदर, तो और अच्छी अपन को बहुत सारी बातें जानने को मिली। और जैसे यहाँ पे बहुत सारी बातें जानने को मिली थी, वो बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। हाँ, तो जो पहला दिन था, आप आए थे, रात भर आए, तो कुछ पता तो होगा नहीं क्या होने वाला है, बिल्कुल ही पहली चीज़ थी। तो जो पहला दिन था, पहला दिन शुरुआत में क्या हुआ था? शुरुआत के अंदर तो हम जब नैनीताल पहुंचे थे, हम एक टेंपल के अंदर थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक गए थे। कैंची धाम टेंपल था। फिर वहाँ से बस पकड़ के जो फ्रॉग लेक रिवर थी, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे बहुत इंजॉय किए हम, पानी के अंदर बहुत ही खेले कूदे। पहली बार ही ऋतु जी मतलब मज़ा ही आ गया होगा कि हाँ, अरे आते ही एकदम सरप्राइज़, अरे आते ही। एकदम सरप्राइज। और अगर पानी का लेवल थोड़ा और ऊपर होता तो स्विमिंग भी मैं कर लेता। पानी थोड़ा कम था, स्विमिंग करता, पैर नीचे गिर जाते पत्थर के। बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और जैसा कि बात के अंदर आचार्य सर आए थे और लोग भी आए थे, तब और मज़ा बढ़ गया था। और ये बात मैं समझता हूँ बहुत सुंदर लगी होगी आपको कि नदी में तो कोई भी खेल लेता, आप भी मेरे साथ एक भैया के रूप में, आप मम्मा के साथ खेल लेते, पर खेलने के बाद सेशन हो जाना एकदम ये अलग बात हुई होगी। कितना खेले और उसके बाद सीखने को, अब आओ गुरु के साथ बैठो। तो आपसे कुछ प्रश्न पूछा आचार्य जी ने? मैं था साथ में। हाँ। क्या पूछा? आप शर्मा रहे थे, क्या पूछा था आपसे? मुझसे मेरे नाम का मतलब पूछा था, जो कि मुझे मम्मा ने बहुत बार बताया था, पर उधर मैं नर्वस हो गया था। फर्स्ट टाइम था जब मैं बोल नहीं पाया, बता नहीं पाया। और तो मुझे ये बोलना था कि मुझे मेरे नाम का मतलब नहीं पता, मुझे इशारों के अंदर बताना था, तो मैं ये भी नहीं बता पाया। तो अब आपको नाम का मतलब पता है, बताइए। हाँ, मेरा नाम का मतलब है जिसके जैसा कोई ना हो, जिसके पहले कोई भी ना हो। सूरज के लिए भी बोला जाता है आदित्य, जो आदि से आ रहा हो, शुरू से आ रहा हो। सूरज हमेशा से रहता है, ऐसा माना जाता है। और इन 3 डेज के लिए मेरा नाम प्रभाकर पड़ गया। हाँ, प्रभाकर भी वही जो प्रभा करे, रोशनी करे। जी। और पहले दिन आप बोल रहे हैं कि हिचकिचाया, हेजिटेट करा, और अब क्या हालचाल है? अब तो मैं एकदम खुल गया पूरा। जो फर्स्ट डे जाने का भी मन हाँ। नहीं कर रहा। और ऋतु जी आप एक स्त्री हैं, आप एक विमेन हैं, आप स्त्री को बनाया ही रिलेशन के रूप में जाता है। तो आप पहले दिन आई होंगी तो ज़्यादा लोगों से उतना खुल नहीं पाई होंगी, और अब सब तो आपकी एकदम रिश्तेदार टाइप हो गई हाँ, होंगी। एकदम तो सबको एकदम जानने लग गई। और किन किन से एक्टिविटीज़ में ऋतु जी आपको बड़ा मज़ा आया?
मुझे वैसे तो सारी एक्टिविटीज में खूब मजा आया, लेकिन जो खास जैसे एक तो कबीर जी का हुआ था, वो रियल में मुझे बहुत अच्छी लगी। यानी कि वो चीज़ें ऐसी थी जो छूट गई थी पीछे, बिल्कुल वो कुछ ऐसा चीज़- जैसे कुछ याद आ गया कुछ हो। याद आ गया था। वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और हम जो ट्रैक पे जाते थे, नीचे पहाड़ों से उतरते थे, वो ऐसे तो बहुत नर्वस, डर लगता कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो जाता तब लगता अरे मैंने कर लिया, मैं आ गई। वो खूब शानदार था। और ये बात मैंने देखी, मैं आपके साथ, मैं आपका वन ऑफ द ग्रुप मेंबर था, मेन मेंबर था, हाँ। तो आप बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी, जैसे कि बड़ी हूँ ये सब करने में क्या फॉर्मेलिटी, आपको नाचना था तो आप नाच भी रही थी। जी बिल्कुल। तो मड डांस कैसा लगा, नाचने से याद आया? बहुत मजा आया। मैं डांस से बहुत ज़्यादा मजा। मैं एक बार पहले, यानी मेरा ना डांस का एकदम ख़त्म हो गया था, एकदम मेरे को बहुत टाइम, बहुत ठंड लग रही थी, मैं वापस आ गई थी, लेकिन वापस मुझे पकड़ के लेके चले गए, और फिर जो मैं डांस किया ना, खूब मजा आया। और आदित्य, आप ये बताइए कि लर्निंग के रूप में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई जिसको आप कहेंगे ये तो पर्टिकुलरली लर्निंग थी, इसमें तो कैंप भी नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए मैं ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग आया था, पढ़ने आया था। तो कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनसे आप बोलेंगे इसमें तो मेरे को सीख मिली, ये तो सीखने वाली बात थी? जो सेशन हुए थे, कबीर जी के दोहे हुए थे, और हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि गुरु और ये मतलब सच्चा गुरु और एक नकली टीचर जो होता है उनमें क्या फ़र्क पता। और मुझे पहले नहीं पता था, और यहाँ पे आके मुझे पता चला, और ये भी पता चला कि चूज़ अपन जो टीचर होते हैं सही गुरु, उन्हें अगर आप ढंग से एकदम सही गुरु आप चूज़ नहीं करोगे तो जो पूरा ये दुनिया में आप फंस जाओगे, इस दुनिया के जाल में, वो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो आपको गुरु अपने सोच समझ के ही चूज़ करना चाहिए। और लर्निंग में तो सेशन यहाँ पे हर दिन 2 टाइम्स होते हैं, और बहुत अच्छा सेशन लगा मुझे। और रिफ्लेक्शन शेयरिंग सेशन के बारे में आप बताइए। ये भी बहुत अच्छा था कि हमें रिफ्लेक्शन लिखना पड़ता, सुबह लिखते थे हम पूरे दिन का कि क्या किया, और जो कल था हमें शेयर करना था हमारा जो भी हुआ। तो कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं फर्स्ट डे आया था मुझे हेजिटेट होता था, और कल है ना, कल पूरा मेरा हेजिटेट दूर हो गया। मेरे को जब जो सर थे प्रशांत सर, वो मुझे कहते थे कि अब प्रभाकर तुम बोलो कुछ, जब जाके मैं बोल देता तब भी थोड़ा हेजिटेट होता, पर कल ना मेरे को सर ने बोला कि तुम बोलो, मैं खुद से बोला, और मैंने कल बोल दिया था कि मुझे बहुत मज़ा आया, और मेरा मन था कि आज ही बोलूँ, तो आज भी सेशन के अंदर मैं बोल रहा था, तो पूरा मैं खुल गया इस नेचर के अंदर आके। और रितु जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप जो एक्टिविटीज़ हुई थी, जैसे कि हाथ पकड़ना था सबका, नाम शाउट करना था, चाइनीज़ विस्पर था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हुई थी, उन एक्टिविटीज़ के बारे में आप बताइए अपने शब्दों में, कैसा लगा या क्यों ज़रूरी थी, अगर नहीं हुई होती तो क्या मिस हो गया होता? नहीं, वो सच में वो ज़रूरी थी। यानी कि जब मैं आई थी, आने के बाद में सबके नाम, चलो एक बार अपन किसी से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, मैंने किया था सबसे, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं तो एक हो जाता है हिंदू, लेकिन फिर भी मैंने चलो सबके नाम। लेकिन उस गेम जो एक्टिविटीज हुई थी, जो उसमें क्या अंशु सर ने सबको हाथ पकड़वाया, सबको नाम वाम रहे थे, सब कुछ करवाए थे, उनसे क्या नाम सबसे क्लोज हो गए हम एकदम। इन एक्टिविटीज़ को आप, मतलब ये बहुत छोटी एक्टिविटीज़ थी, था कुछ भी नहीं, हम घर पे भी कर सकते थे, पर ये बात कभी पता ही नहीं चली थी, ऐसे बंद गए थे। गेम के अंदर उन्होंने इतना सिखा दिया कि किस तरह से गेम भी खेलते हो, तो इस तरह से क्योंकि आपको सीखने के लिए कुछ मिले। जी। यानी जिनको मैं 2 दिन पहले मैं किसी को जानती नहीं थी, आज मुझे सब अपने जैसे लग रहे हैं, जैसे फैमिली नहीं होती। और अब छूटने वाले आप लोग, तो छूटने वाले कैसा लग रहा है? ऐसा फील हो रहा है कि चलो यार ये क्या होगा, पे आए थे अब जानने लगे, आज ही तो सच में सबसे घुल मिले एकदम, सबका नाम भी एकदम अच्छे से लर्न हो गया, बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं सबसे बैठ के, भी जान रहे हैं कौन है, क्या है, कैसे थॉट है क्या, और आज जाना है। और ये बात बहुत सुंदर है कि हम रहते हैं अपने लाइफस्टाइल में, तो हम बाकी चीज़ों से, सब चीज़ों से बिज़ी रहते हैं, पर अपने आप को जानने का मौका ही नहीं मिलता है। नहीं मिलता रियल में। और यहाँ पे आप वही बातें बोल रही हैं जो आपकी पर्सनल हो, आपको खुलना ही है, काम ही यही है कि खुलना है, नहीं खुलोगे तो डांट खाओगे। सही है एकदम। तो ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे काफी कुछ बहुत ही, एक तो नेचर इतना अच्छा है सब कुछ। हाँ, नेचर के बारे में बताइए। नेचर अरे बहुत ही प्यारा, कभी बादल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी धूप आ रही है, अचानक से बारिश हो रही है, यानी कि सब कुछ एकदम ही अलग। यानी इतने प्यारे बादल एकदम नीचे आ गए थे, एकदम पहाड़ों से मतलब इतने ये नीचे। बहुत बड़ी बात हो कि इतना सुंदर नेचर, कोई गुरु, कोई सचमुच रिश्ते, सच में यानी दिल कि से बातें। इमेजिन करने की चीज होती
होते हैं कि आप कहीं पहाड़ पे, ऊंचे पहाड़ पे हो, खूब सारे पेड़ है, वहाँ पे ऐसी जगह बैठे हो, एकदम मौसम चेंज हो रहा है, कोई आपको ज्ञान दे रहा है, आप ले रहे हो ज्ञान। तो ये सब बातें आप कहीं और शिमला वगैरह चली जाती तो अकेले मिल जाता क्या? नहीं, वहाँ तो नहीं नहीं, मिलता। वहाँ तो बस जाके आ जाओ, बस वही है। इतना सच में यहाँ एक सीखने के लिए मिला, आप एक खुले, सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान खुलता नहीं है। वो रहता है कि हाँ दूसरों के सामने, लेकिन अंदर से डरा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे आके मुझे खुद को ऐसे महसूस हो रहा है कि नहीं, रियल में मैं थी, जब बाहर भी थी, मैं खुली हुई थी, लेकिन एक अंदर हमेशा डर रहता था। लेकिन मुझे लग रहा है नहीं, जो मैं हूँ मैं ठीक हूँ, वो नहीं है कि नहीं हूँ। और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को, मैंने बुक भी ली है, उनमें भी मैं काफ़ी कुछ मैंने बातें पढ़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी। यानी कुछ मेरे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे अभी तक ऐसे मैं सोचती थी, मैं ऐसे सोच कोई गाइड करे मुझे, कोई कि ऐसा होता है कि इसका क्या होगा। ये मैंने जो बुक्स अभी देखी थी, मैंने उसके 1-2 चैप्टर मैंने लर्न किए, देखे हैं, तो उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ उसका रिप्लाई मुझे मिल रहा हो, मैंने बुक भी ले ली वो। जी, जुड़े रहिएगा। और अ, आदित्य, आप बताइए, आप एक टीनेजर हैं, आप बड़े हैं, आप बड़े हो रहे हैं, आप पर बहुत कुछ कर्तव्य हैं। सबसे पहला कर्तव्य अपने आप को निखारते हुआ जीवन जीने का। तो आप ये बताइए कि आप इन कैंप्स को क्या समझते हैं, कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि ये कैंप आपने कभी सुना इस टाइप का नहीं होगा स्कूल वगैरह में कि लाइफ स्किल्स कैंप होता होगा। स्कूल्स में पिकनिक होते हैं, हम ट्रिप पे जाते हैं, पर लाइफ स्किल्स कैंप के रूप में कभी नहीं सुना होगा। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? एक अगर मैं इंटरव्यूअर की नज़र से पूछूं आपसे, एक स्टूडेंट के लिए, तो आप इस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? कैंप्स क्या होते हैं, क्यों होने चाहिए, क्या ठीक है? कैंप्स की मेन बात तो होती है कि इनके अंदर आप जाओगे तो आप पूरी तरह से खुल जाओगे, आप पूरी जो वर्ड है उसके साथ एकदम अच्छे से घुल मिल जाओगे। आपको बोलने का, एकदम समझने का आपको एकदम तरीका आ जाएगा। और सबसे मेन बात यह है कि आपको इन कैंप्स के अंदर जो आचार्य जी मिलेंगे, जो भी आपको सेशन देंगे, और वो बहुत ही अच्छा देंगे। वो उसी हिसाब से बुक्स भी उन्होंने दी, और मैंने उनकी ये बुक्स भी खरीदी है, आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स। ये मुझे अच्छी लगी, मैंने थोड़ी सी उधर नीचे बैठ के पढ़ी थी, तो मुझे बहुत ही इसके अंदर मज़ा आया पढ़ते हुए, तो हमने ली। मैं सब घर पे भी पढ़ेंगे। और आदित्य, स्कूल हम जाते ही इसलिए हैं क्योंकि एजुकेशन के लिए, हम सीख के अच्छा बने। तो स्कूल कहाँ मिस कर जाता है? ये चीज़ें आप स्कूल में क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं? क्योंकि स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं ना, वो बस हमें नॉलेज दे देते हैं, और वो ये नहीं जानते कि वो बच्चा क्या कर ले रहा है, वो ले रहा है उससे इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। और इस कैंप के अंदर वो पूरी चीज़ें एकदम आपको जानेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, और वो चीज़ें कराते हैं जो जिसमें आप वो नहीं कर पाते हो, ताकि वो आप कर पाओ। जैसे कि किसी को अगर कोई भी चीज़ नहीं आती, डांस वगैरह नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, वो हेजिटेट होता है वो करने से। तो मैंने आज हमारी ग्रुप के अंदर मेंबर था जो हेजिटेट बहुत होता था, तो उससे वो करवाया, और रोल प्ले हुआ था, उसने बहुत ही अच्छा उसके ने रोल प्ले किया, वो भी खुल गया यहाँ पे आके। हिमांशु और ऋतु जी, आप जैसे कि अभी भी धुन की आवाज़ आ रही है, यहाँ नाच गाना ही चलता रहता है लगता है। तो आप कैंप को कैसे समझती हैं एक माँ के दृष्टिकोण से? क्योंकि इस कैंप का नाम ही है लाइफ स्किल्स कैंप फॉर पेरेंट्स एंड किड्स। तो बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में बॉन्ड आपको क्या लगा कि यहाँ सचमुच जुड़ सकती है? नहीं, यहाँ पे जैसे है ना, ये जो कैंप होते हैं इसमें बच्चे हैं काफ़ी। यहाँ पे जैसे मैं सोचती थी कि भाई मैं अकेले इसको नहीं भेजूँ, लेकिन मैंने काफ़ी देखा, काफ़ी बच्चे अकेले भी आए हुए हैं, यानी उसके पेरेंट्स उनके साथ नहीं हैं, और उनको लग ही नहीं रहा है कि जैसे कि भाई हाँ अपने को भाई किसी की ज़रूरत है। और मुझे भी ये लग रहा है कि इसको मैं भी आगे से अकेले ही भेजूँ, या कि इसको खुद सीखने के लिए मैंने खुद अपना वर्क खुद करे, खुद अपने को संभाले। जी, ये बहुत चीज़ सीखने की, ये बहुत सीखने की चीज़ आपको मिली होगी। हम सोचते हैं कि मैं माँ हूँ, इसके साथ चिपकी रहूँगी तो ठीक हो जाएगा ये, जबकि बात ये कि वो खिलेगा अलग, वो अलग ही खिलेगा। जो छोटी छोटी चीज़ें मैं सोचती हूँ वो ज़रूरी नहीं है। मैं जो सोचती हूँ ये इसने ये नहीं पहना, इसने ये नहीं खाया, इसने ये नहीं पानी पिया, तो ठीक है ये जरूर वो कर लेगा अपने से, जब उसको प्यास लगेगी तो पी लेगा, नहीं तो उसके साथ वाले इतने हैं सब उसका ध्यान रखने वाले हैं। मैं यहाँ पे थी तो मैं यही देख रही थी कि इसने ये नहीं किया, तो साथ वाले इसके पहले आदित्य चलो, आदित्य ये करो। मैं हाँ रह ये आ सकता है अकेले भी।
ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। नहीं तो अगर नहीं आती या हम भी नहीं आते, मेरे मन में यही रहता कि नहीं बच्चे को क्यों भेजे अकेले इतनी दूर, पता नहीं कहाँ पे भेज रहे हैं, पहाड़ों पे भेज रहे हैं, ऐसे कैसे भेजते हैं, ट्रैक वगैरह सब होते हैं। लेकिन रियल में यानी एकदम फैमिली की तरह रहते हैं, और जो ग्रुप मेंबर है सब एकदम इतने अच्छे से, यानी कि सब एकदम समझ के चलते हैं कि हाँ, यानी इतने छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं। यानी मेरे को तो बिलीव नहीं हुआ जब मेरे पता चला ना कि पेरेंट्स नहीं है साथ में। अरे इतने छोटे बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, कैसे भेज दिए उन्होंने। यानी जब फर्स्ट दिन आई थी रियल में मेरे माइंड में यही थॉट आई थी। एकदम मेरे को बहुत ऐसे आश्चर्य हुआ कि मैं शॉक हुआ कि ये क्या। फिर लेकिन आज मैं खुद में बोल रही हूँ कि दोबारा चांस हुआ जब भी कैंप का तो मैं इसको अकेले भेज सकती हूँ। ये नहीं कि मैं फिर ये सोचूँ अकेले जाएगा क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि ये सच में रहने से ही पता चलता है। यानी उसको लाइफ का एक्सपीरियंस तो खुद ही करने पड़ेंगे। आप कब तक साथ, कब तक मैं साथ दूंगी। यानी कि अभी गिरेगा तो खुद ही उठेगा, चोट भी लगी तो ठीक है। और अगर आप ज़्यादा साथ दे तो उसको बुरा भी लगने लग जाएगा कि मेरी इज्जत नहीं की जा रही है कि मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ। वो भी है जी। और ऋतु जी, अनुश्री मैम ये कैंप की मेन हेड थी, उन्हीं की फाउंडेशन ये कैंप ऑर्गेनाइज करती है। तो आपको अनुश्री जी के सेशंस भी हुए, तो आपको कैसा लगा उनसे मिलकर? अनुश्री मैम से मिलकर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। यानी कि उनके 2 सेशन हुए थे हमारे साथ। एक तो कबीर जी की दुआ वाला हुआ था उस दिन, तो उस दिन उन्होंने पूरे कबीर जी के बारे में मैंने भी उनसे डिस्कस किया था काफ़ी उस चीज़ में। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को रिप्लाई किया। यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो अपन नहीं समझ पाते, बार बार जैसे रिप्लाई, मैंने उसको दोबारा उनसे पूछा तो एकदम उन्होंने बहुत ही शांत भाव से मेरे को रिप्लाई किया। आज हुआ था हमारा गुरु के ऊपर कि गुरु कैसे, कौन है, मैं गुरु को कैसे चुनना चाहिए, उनका भी कुछ सेशन था उसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया हमें। यानी कि वहाँ पे मौसम ऐसा हो गया था, इतनी तेज़ धूप थी, अचानक से धूप हो गई। मेरे को एक बार तो लगे हम लोग बैठे मैम को भी धूप लग रही है, लेकिन मैम बोलते जा रहे हैं। मेरे को लगा कि हाँ, फिर अचानक मौसम चेंज हो गया, अचानक बारिश होने लग गई। फिर भी सेशन ये नहीं कि रुका है, एक होता है कहीं अपन जाते हैं पिकनिक भी जाने, कुछ भी अचानक मौसम चेंज हो जाता है तो भागो यहाँ से, वो चीज़ यहाँ नहीं थी। और मुझे लग रहा था सब बोले कि उठाओ यहाँ से चलो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा सेशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद ही हम लोग आए। और यानी अनुश्री मैम हुई, प्रशांत सर हुए, सब नेचर इतना अच्छा है, यानी कि एकदम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं ये लोग। यानी कि ये नहीं कि हम आपसे बड़े हैं, आप हमारे फाउंडेशन में आए तो थोड़ा कुछ हो, नहीं, एकदम फ्रेंड्स के बच्चों के साथ बच्चों की तरह, हमारे साथ हमारी तरह, यानी इतना अच्छा वेव रियल में। और हमेशा फेस में स्माइल रहना। यानी आप किसी को देखते हो और उसके फेस में स्माइल है, उसके देखते ही आपकी टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाती है। जी बिल्कुल। और आदित्य, आपको सर कैसे लगे, प्रशांत सर कैसे लगे? मुझे प्रशांत सर बहुत अच्छे लगे। फर्स्ट डे तो जब वो मेरे से सवाल पूछ रहे थे, जब मुझे थोड़ा लगा कि अब ऐसे ही होने वाला है, जब मैं थोड़ा ऐसे डर सा गया था इनसे कि ज़्यादा इनके सामने आएंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे। पर बाद के ना मुझे थोड़े धीरे धीरे मज़ा आने लग गया है बात करने, और बहुत फ्रेंडली थे। आज इनके साथ पिक्स वगैरह भी हमने बहुत सारी खिंचवाई थी, और सेशन के अंदर भी एकदम अच्छी तरह से समझाते हैं, एकदम बहुत ही फनी टाइप के अंदर भी समझाते हैं कि सामने वाला बोर ना हो, अगर सुन भी रहा है तो एकदम मज़ा आ जाए, वो कोई सो भी रहा है तो वो भी उठ के सुनने लग जाए। जी। और मतलब मैंने एक बार प्रशांत सर से सुना था, एक जगह कह रहे थे कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा मिल जाए जिस पे आप अनकंडीशनल भरोसा कर सको तो आपकी लाइफ सचमुच बहुत सुंदर हो जाती है। तो मतलब एक टीनेजर के लिए, एक बच्चे के लिए एक गुरु मिल जाते हैं कि अरे जो भी दिक्कत होगी मैं तो पूछ लूँगा। आपका भी यही भाव होगा कि चलो एक तो कोई मिला, कुछ भी दिक्कत हो, मम्मी की भी दिक्कत हो उन्हीं से बोल दूँगा भाई दिक्कत है। और अब तो जा रहे हैं, आज तो लास्ट डे है, 3 दिन हुए, बहुत एक्टिविटीज़ हुई। अच्छा हाँ, थकने का क्या हाल चाल है? आप लोग थकते थे पर सुबह सुबह एकदम रिगरसली उठा दिया जाता था। पहले दिन बुरा लगा होगा थोड़ा थोड़ा? पहले दिन तो बहुत बुरा लगा था, क्यों हैबिट नहीं होती, थके हुए रात को हम चल के आए थे, एकदम था कि थोड़ा सो ले थोड़ा, लेकिन एकदम एक्टिविटीज़ करवाए जा रहे हैं, कभी कहाँ कभी क्या, फिर वापस आते फिर एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं, सेशन हो रहे हैं। लेकिन जब सेशन स्टार्ट हो जाता है तब इतनी, यानी जो बोलते हैं ना, जब सुनते हैं वो सब चीज़ें, यानी इतनी एनर्जी आ जाती थी, ऐसे पता नहीं चलता है कि हम थके हुए हैं, हमने नींद नहीं ली है। यानी कि उस सेशन में सच में एकदम गायब हो जाते हैं। हम एक ट्रैक जैसे करके आए हैं, एक सेशन हुआ, आके सोचेंगे रेस्ट करेंगे, इतने में बोलते सेकंड एक्टिविटीज़ के लिए अब रेडी रहो,
ये क्या है, अचानक से मैं ऐसे बोला ये क्या, नहीं अभी नहीं। फिर लेकिन यानी उसके लिए हम तैयारी जैसे करते ग्रुप मेंबर के सबके साथ मिलके, और फिर उस सेकेंड सेशन के लिए तैयार रहते हैं एक्टिविटीज़ के लिए। तो उस समय वापस वही रिफ्रेश हो जाते हैं हम। एकदम नींद तो ऐसे गायब हो रखी है हमारी, एकदम से बिल्कुल कुछ भी नहीं। पता ही नहीं है कि सोना भी होता है कि नहीं सच होता में, है, सच भूल गए हैं में, कि सोना भूल क्या गए होता है, नहीं होता है। कि दोपहर में भी सोना होता है क्या। बहुत सारी आदतें छूट गई, बहुत सारा कुछ टूट गया। चाय पीनी छूट गई, चाय पीनी छूट गई, बताइए। सबसे गंदी आदत होती है चाय पीनी, वो छूट गई सोचो। और रियल में यहाँ पे ना यानी इतनी मुझे लगता है जो एक्टिविटी जो करवाई जाती है ये कुछ इसीलिए ही होती है कि भी आपकी जैसे एनर्जी बनी रहे। सबसे बड़ी बात है कि कैंप आपको एडवेंचर नहीं दे रहे हैं, ये पूरी लाइफ की शिक्षा कह लीजिए, झलक कह लीजिए कि कैसा लाइफ होना चाहिए। ये 3 दिन हम लोगों ने ऐसे जी लिए जैसे 3 साल हो गए हो। 3 साल हो गए और बहुत बातें सीखने के लिए मिली सच में। और हम छोटी छोटी चीज़ों में घर पे लगे रहते हैं, लगे रहते प्रेस कैसा हो रहा है, कपड़ा और खाना क्या बन रहा है। और यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर 5 घंटे हैं तो 5 घंटे दिल से कैसे जिया जा सकता है। नाच सकते हो, डांस कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, समझ और सकते हो। एंड पार्टी मुझे याद है। और अभी अंशु सर ने आपसे बातचीत की, आप सभी लोगों से, उन्होंने आपको ये बताया कि कैंप 3 दिन का नहीं 33 दिन का कम से कम है, आपको 1 महीने तक और हमेशा के लिए भी। अब फंस गए हैं आप, आपको जुड़े रहना है। तो आपको वो बात कैसी लगी और उन्होंने क्या बताया, क्या था व्हाट्सअप चीज़, क्या थी वो, बताइए। मतलब इसके अंदर क्या होता है, व्हाट्सएप के साथ हम जुड़ सकते हैं कि 3 डेज़ का कैंप होता है तो हम 3 डेज़ के अंदर जो सीखे पर घर जाके वही सब नेचर हो जाएगा कि खाना वाना बनाना मम्मा के लिए, मतलब मम्मा का खाना बनाना और मतलब बच्चों को मम्मा की तैयार वगैरह करना और हमारे स्कूल जाना, वही सब डिप्रेशन के अंदर। पर यहाँ पे हमें व्हाट्सएप से जुड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम और भी साथ रह सकते हैं, चाहे कैंप में नहीं है पर कैंप जैसे ही पूरा एहसास हो जाए जो भी मेंबर्स है वो साथ में। और रिफ्लेक्शन हमें लिखने हैं रोज़, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमें लर्निंग पेजेस दिए हैं उसके अंदर कि हम लिख सकते हैं जो भी उसके अंदर बात है, हम उस लाइन के अंदर रोज़ लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना है हमें। मतलब अगर वो लिखेंगे तो पूरा रहेगा कि वही प्रशांत सर है और उनके सेशंस है, यही रहेगा। लिखने से ये भी होगा कि आप जीवन में अगर कुछ कर रहे हैं उसको ईमानदारी से लिख दिया कि मैं ऐसा हूँ। किसी गुरु ने पढ़ा, उसने सजेस्ट कर दिया कि आप ऐसा कर रहे हो, लो थोड़ी सी गलती है, रुको मैं बता देता हूँ, या थोड़ा सही है, रुको और बताता हूँ और सही करो। तो ये इससे बड़ी बात और कुछ लाइफ में करना नहीं होता है, कोई साधना वगैरह चीज़ करनी नहीं होती है। ईमानदारी से अपनी बता दो बात, और एक गुरु है तो ये बहुत सुंदर चीज़ है कि आप जोड़े जा रहे हाँ, हैं, जुड़ उन्होंने रहे हैं। व्हाट्सएप से फेसबुक के लिए बताया हमें कि भाई आप ना व्हाट्सएप पे जुड़ो डेली, आप 15 मिनट ही चाहिए आप दो, लेकिन 15 मिनट भी आप दो व्हाट्सएप पे, जो ग्रुप है आपका उस पे, क्या नाम है उसका ग्रुप का? वो उसका नाम है खेलो खुलो खुलो खिलो जियो। खुलो खिलो हाँ, खेलो। जी। जियो। यही मतलब है, जो भी आप बोल रहे हैं वही मतलब है, दिल से बोल रहे हैं वही मतलब है। अभी यहाँ पे नेटवर्क तो आता नहीं है तो अभी ग्रुप अभी तक आप आया नहीं है। आप बात भी नहीं कर रहे होंगे किसी से, नहीं किसी से भी भूल भी गए होंगे। सबको भूल गए। मोबाइल तो क्या, मैं घर पे रहता था पूरे दिन मोबाइल्स के अंदर गेम्स वगैरह खेलता रहता, टीवी भी देखता था, मोबाइल टीवी एक तरफ देखता रहता और मोबाइल एक तरफ हाथ के आदित्य अंदर ये रहता। समझो ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है कि हमें ऐसा कर दिया गया है, या किसी भी दोस्त क्यों दे अपने पे ले लेते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हो गए हैं कि हमें टीवी मोबाइल ये सब यूज़ करते टाइम बुरा नहीं लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक हद तक करिए, पर हम ऐसा करते हैं जैसे हम बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब रियलाइज़ हो रहा है कि टाइम वेस्ट क्या होता है रियल में। और अब जाके आके मैंने क्या, मोबाइल तो बैग के अंदर डाला और यहाँ पे बस एंजॉय किया। भूल ही गए कि मोबाइल खरीदे मोबाइल थे। था भी क्या, भूल गया मैं। यानी कि जो मोबाइल पूरे टाइम हाथ पे रहता था वो यानी नहीं है, अभी भी नहीं है, बिल्कुल हाथ में नहीं था, पॉकेट में है। बुक है हाथ में, मोबाइल नहीं। ये डायमेंशनल चेंज है, एकदम तल का चेंज हो जाना। एकदम जो, और यार माइंड में कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ से बाहर का कुछ भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। जी, एकदम और फ्री माइंड जिसको बोलते हैं ना, वैसा लग रहा है मुझे रियल में। और फ्री माइंड बिना कुछ किए, आपने कुछ किया नहीं इसके भी लिए। नहीं किया, आप यानी कि खेल कूद रहे हैं, उस पर करना क्या था, खेलना कूदना तो मस्ती कर रहे, मस्ती खेल कर रहे, एकदम एंजॉय कर रहे, और एकदम ऐसा लग रहा है कि इतना हल्का माइंड हो रखा है ना कि कुछ भी नहीं है, सोचना कुछ भी नहीं है। तो जाते इतना वर्डन रहता है ना, नाइट का ये होगा, मॉर्निंग का ये काम है, वो काम है, ये बाहर का ये काम है, कुछ
कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है। बस ये जो होते सेशन होते बस वही माइंड में घूमते रहते हैं इस टाइम। तो ये सिचुएशन ऐसे आपको तो ये भी लगता होगा कि मैं इतनी देर क्यों कर दी, बच्चे तो अभी से लकी हैं कि अभी से मिलना स्टार्ट हो गया उनका। मैं इतनी देर शादी के बाद और इतने टाइम बाद किसी से मिल रही हूँ, जुड़ रही हूँ। सही है एकदम से, बहुत से। लेकिन वो बोलते ना देर आए तंदुरुस्त आए। हाँ। दुरुस्त आए जी। अब तो हम लोग चल ही रहे हैं, 1 महीने का आपका मेहनत है। मेहनत भी क्या है, आपको एक आपकी ईमानदारी है। आप ईमानदारी से शेयर कीजिएगा। एक बार एक जगह और मुझे याद है, सर से किसी ने पूछा था, प्रशांत सर से, कि हम जिन रास्तों में रहते हैं वो तो चलिए अंधेरे में है, पर रोशनी में कैसे आए। तो सर बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता हो कि थोड़ी सी रोशनी ना दिखे। तो थोड़ी सी रोशनी दिखेगी, उसका फॉलो करो, फिर और दिखेगी, फिर और दिखेगी। जितना पास जाते होगे दिखती जाएगी। थोड़ी सी दिखेगी, उसको छोड़िएगा मत। तो आपको ये 3 दिन झलक ही मिले। गुरु ने अपना 3 दिन खर्च किया, आप लोगों ने अपना खर्च किया, झलक मिली। इसको 1 महीने तक कम से कम ज़रूर बरकरार रखिएगा, लिखिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी बातें। और एक कितनी सुंदर बात है कि मैं अपनी बात किसी से कह पा रहा हूँ, एक ग्रुप में कह दे रहा हूँ अपनी बात। कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं कह दे रहा हूँ जो भी मन में है, दिन के अंदर हुआ, जो भी मन में। वैसे किसी को बताते नहीं है, जो भी अपन कोई भी हुआ अपन मन में रख लेते हैं। पर ये व्हाट्सअप किए पूरा मन अपना हल्का कर दो, कुछ बर्डन मत रखो दिमाग के अंदर या मन में, पूरा खाली हो जाओ बस। बिल्कुल, ये खाली हो जाओ और खेल पाओ। खाली हो गई तो खेलोगे मस्ती में। और बाकी बच्चे लोग, ग्रुप मेंबर्स, ये सब कैसा लगा? ग्रुप की तकनीक कैसी लगी कि ग्रुप बनेगा, ये बातें कैसी लगी आपको? आप बताइए आदित्य। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि 4 ये पार्ट्स में बढ़ गया ग्रुप। और मेरे वाले ग्रुप में 6 मेंबर्स थे पूरे, और हमने बहुत इंजॉय किया। ग्रुप के साथ ही हर वक्त जाते हैं, खाते पीते, और एक्टिविटी ग्रुप के साथ ही करते हैं। और जहाँ पे हम ट्रैकिंग करते तब भी ग्रुप के साथ ही करते हैं। और ग्रुप बनाना भी चाहिए ताकि जो ये अपन मेंबर्स होते हैं एक तो एक जैसे घुल मिल जाते हैं कि कहीं पे भी सो गया, कोई कर गया। और ग्रुप रहता है तो एकदम साथ के अंदर होता है, मतलब कोई भी ऐसे नहीं रहता कि इधर वो हो गया, ये हो गया। ग्रुप के अंदर एकदम सब एकदम साथ के अंदर रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इसी साथ से और ख्याल से याद आया कि ऋतु जी, जैसे मान लीजिए आप एक माँ है, एक पत्नी है, तो आपका बहुत सारा जीवन कुछ चंद लोगों में ही बीतता होगा, 4, 5, 10, 20 लोगों में। यहाँ पे आकर के एकदम नए लोग, एकदम नए बच्चे, पर फिर भी परायपन नहीं, एकदम मेरा ही बच्चा है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और बच्चे भी चिपक के आ जा रहे हैं। यानी कि एकदम वो अक्षरा तो ऐसे एकदम पास ही रहती है, यानी अचानक से आ जाएगी। ये कर तो शुरू में मुझे ऐसा लगता है ऐसे कैसे कोई पास आ गया, ऐसे कैसे कोई मेरे को बोल रहा है। लेकिन अब मैं भी उसको ये बोलती हूँ, हाँ बेटा चलो, हाँ क्या करना है, अच्छा ये करना, ओके। यानी कि एक सच में एकदम फैमिली जैसा जो है वो माहौल है। और फैमिली से भी कि आप तो चलिए गलती करेंगी, आप फिर भी गलती करें, पर एक गुरु हैं, वो आपको भी समझा देंगे। ये कितनी सुंदर बात है। एक बच्ची आपके पास आई, आपने भी गलती करी, पर गुरु भी है ऊपर। ये कैंप सचमुच बहुत सुंदर होता है। मैं आपसे टेस्टिमोनियल ले रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, पर मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं भी इतना ही आह्लादित हूँ इस बात को लेकर के, कैंपों को लेकर के। मैं तो हिस्सा हूँ ही, मैं तो जुड़ा रहता रहूँगा। आप भी जुड़ते रहिएगा, जब भी मौका मिले छोड़िएगा मत बिल्कुल। नहीं, हम हर जगह इतना मिलता है, इतना सब कुछ, इतना खूबसूरत, और जिसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग के साथ लर्निंग, एंटरटेनमेंट भी और स्टडी भी। हाँ। और लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए थी, यही सिस्टम ही होना चाहिए था कि सीखें। अब आप लोग दोनों पेरेंट्स और एक बच्चे साथ में बैठे हैं, पर जनरली ये होता है कि खटास रहती है रिश्तों में। हाँ। बच्चा खटास में रहेगा कि मम्मी पापा हर बार एक ही चीज़ छोटी छोटी मेरे को छोटा समझ के बोलते रहते हैं, मम्मी पापा सोचते हैं मेरी बात नहीं मानता है। और आप लोग बैठे हैं तो मज़े में एक अपना कोई उधर खेल रहा था है, कभी कभी कोई उधर खेल रहा था। तो ये चिंता वाला भाव सचमुच आपके मन से नहीं, यहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि मैं इसकी मम्मी हूँ या मेरा बेटा है। ये मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था यहाँ जी। ये अपने मस्ती में मस्त था। और ये आप इस बात का भी बिल्कुल आभार मानती होंगी कि एक बच्चे को इसी उम्र में आपके एक ऐसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। प्रशांत सर इतने पढ़े लिखे हैं, ये नहीं कि सिर्फ वो ज्ञान दे रहे हैं, सिर्फ गुरु की बात बोल रहे हैं, वो इसको इंजीनियरिंग में भी हेल्प करेंगे, वो इसको मेडिकल पढ़ेगा तो मेडिकल में भी, अगर स्पोर्ट्स करेगा तो स्पोर्ट्स में भी। तो आप सर के प्रति क्या आपका दृष्टिकोण आ रहा है मन में? नहीं, प्रशांत सर के लिए मैंने भी उनके बारे में जाना है काफ़ी। जो पहले ग्रुप में जुड़े हुए मेंबर हैं उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था कि भी सर ऐसे। तो
उनकी जो थॉट है जिस तरह से वो बताते करते हैं, यानी इतने सरल तरीके से वो बताते एकदम इजीली, एकदम समझ में आता है। और बच्चों के लिए तो इतना प्यार से, इतना सॉफ्ट तरीके से कि बिल्कुल बच्चा अच्छे से समझ लें। ये भी नहीं कि बच्चे को एक बार नहीं आया 2 बार पूछो, तीसरी बार पूछो, आप पूछो। आजकल के बच्चे बहुत घुटन में भी रहते हैं, वो दिखाते नहीं हैं, उनका दिखता ऐसे है कि वो गुस्सा करेंगे, मोबाइल यूज़ करने जाएंगे। यहाँ पे बच्चे अपना माहौल ही पूरा बदल दे रहे हैं। मतलब ये पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है और पेरेंट्स बच्चे को सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं यहाँ पे आकर के। आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा और आप आदित्य, आपके तो दोस्त होंगे, आप ज़रूर उनमें हल्ला गुल्ला कीजिएगा कि भाई ये बात है, बता दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जयपुर में रहो चाहे साउथ इंडिया में रहो, ये बात है, बता दे रहा हूँ, मिस मत करना, आते रहना, समझते रहना। और अनुबोध फाउंडेशन आपको बताया गया, फेसबुक पेजेस हैं आप जी, आप ज़रूर उनको, आप एक बार जाएंगे तो। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इस उम्र में कबीर मिल जा रहे हैं, इस उम्र में कबीर, कभी भी आप कबीर साफ साफ बता देंगे कहाँ गलती है कहाँ सही है, एकदम बिल्कुल और समाज में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ बेचनी होती है वो बताई जाती है कि ये ख़रीद ले भाई, अच्छे अच्छे मोबाइल, अच्छी चीज़ें। तो ये बहुत बड़ा है कि आप गुरु से मिलने आई हैं। कहने को आप खेलने को आई थी पानी में छप छप और एक्टिविटीज़, बहाना ये है कि आप किसी बड़े से मिल के जा रही हैं। और आप लोग भी आए, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। आप ही लोगों से कैंप बनता है तो ये बिल्कुल हमारी तरफ से, मेरी तरफ से भी हाँ सर, आपके साथ भी, आप हमारे जितनी भी ट्रेन करते सब में मेरे साथ साथ चलते थे। हाँ हाँ, अच्छा लगता था। यही तो बात है कि नए लोग होते हैं तो अपनापन ही होता है। मतलब ये दिख जाता है, जो बात होती है कि हम सब एक ही हैं, वो बात दिख जाती है, हम सब एक हैं, तो हैं क्या। तो चलिए मैं समाप्त करता हूँ अपनी बातें आपसे। आप जुड़िएगा, बहुत बातें करूँगा, ऐसे ही फंसा रहूँगा आपको भी। तो नमस्कार। नमस्कार आदित्य, नमस्कार।